आंसरिंग योर कमेंट्स। तो इस वीडियो में मैंने पिक किए हैं कुछ कमेंट्स, बिल्कुल कमाल धमाल के सेंटेंसेस हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक आप बने रहें और आप सीखेंगे बहुत सारे अलग अलग तरीके, और आपको पता चलेगा कि कैसे हम इंग्लिश के स्टाइल में हिंदी की अपनी बातों को मस्त तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सुबह सुबह क्या पंचायत कर रहे हो? तो इसमें क्या बोलेंगे हम? सुबह सुबह क्या पंचायत कर रहे हो? आपको मीनिंग समझना है, आपको सेंस देखना है क्या बन रहा है। क्या पंचायत कर रहे हो मतलब क्या डिस्कस कर रहे हो, क्या बातचीत कर रहे हो, क्या मीटिंग कर रहे हो, है ना? तो आप डिस्कस क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डिस्कसिंग? व्हाट आर यू डिस्कसिंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग? सो अर्ली इन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग में इतना अर्ली आप क्या डिस्कस कर रहे हो? व्हाट आर यू डिस्कसिंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग? व्हाट आर यू डिस्कसिंग, क्या आप डिस्कस कर रहे हो मॉर्निंग में इतना अर्ली? What's the meeting about this early? इतना जल्दी ये मीटिंग किस बारे में है? What's the meeting about? What's up for discussion so early today? What's up for discussion? What's up for discussion? It means what's the topic of discussion? What's up for discussion so early today? मीनिंग हमारा वही आ रहा है कि क्या सुबह सुबह पंचायत कर रहे हो? वो एड़ा बना के पेड़ा खाता है। वो एड़ा बना के पेड़ा खाता है। उन्होंने पूछा है कि वो एड़ा बना के पेड़ा खाता है, इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम? एड़ा बना के पेड़ा खाने का मतलब है वो किसी को बेवकूफ़ बनाता है, किसी को ट्रिक करता है और बेनिफिट्स ले लेता है उसके, है ना? किसी को बेवकूफ़ बना के खुद फ़ायदा उठा जाता है। फ़ायदा यानी बेनिफिट्स उनको उठा लेता है, मतलब रीप कर लेता है। सो ही रीप्स द बेनिफिट्स आफ्टर ट्रिकिंग पीपल। ही रीप्स द बेनिफिट्स आफ्टर ट्रिकिंग पीपल यानी लोगों को ट्रिक करने के बाद वो बेनिफिट्स को रीप कर लेता है। या फिर ही बेनिफिट्स फ्रॉम हिज ट्रिकरी, उसका जो ट्रिकरी है उससे वो बेनिफिट करता है। बेनिफिट को वर्ब की तरफ ने यूज़ किया है। ही बेनिफिट्स फ्रॉम हिज ट्रिकरी। ही बेनिफिट्स फ्रॉम हिज ट्रिकरी। ही बेनिफिट्स फ्रॉम पुलिंग द वुल ओवर पीपल्स आइज। ही बेनिफिट्स फ्रॉम पुलिंग द वुल ओवर पीपल्स आइज। पुलिंग द वुल ओवर पीपल्स आइज, ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इट्स एन इडियमेटिक एक्सप्रेशन, इट्स एन इडियम। ये एक इडियम है। When you pull the wool over someone's eyes, it means you fool them, you trick them. Okay? इस तरह इसको यूज करना है। देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं आपको और सेंटेंसेस दूंगा। She pulled the wool over my eyes. इसका मतलब उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, मेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया, मतलब मुझसे किसी ना किसी तरह किसी प्रकार का सच छुपा लिया और मुझे अंधेरे में रखा, मुझे बेवकूफ़ बना दिया, धोखा दिया। She pulled the wool over my eyes. Stop pulling the wool over your friends' eyes. अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। एड़ा बन के पेड़ा खाना बंद करो। He is good at pulling the wool over his wife's eyes. वो अपनी वाइफ को बेवकूफ़ बनाने में बड़ा एक्सपर्ट है। He is good at pulling the wool over his wife's eyes. So you pull the wool over people's eyes. इस तरह से रायता फैलाया है तो समेटना भी पड़ेगा। अब जब आप किसी को ऐसा कह रहे हैं कि रायता फैलाया है तो समेटना भी पड़ेगा, मीनिंग समझो क्या है। रायता फैलाया है का मतलब यहाँ पर है कि आपने किसी ना किसी सिचुएशन को खराब किया है, आपने स्पॉइल किया है, आपने मैसअप किया है। आया वर्ड? आपने मैसअप किया है तो आपको इसे समेटना भी पड़ेगा, मतलब उसे ठीक करना पड़ेगा, उसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सो इफ यू हैव मेड अ मैस यू नीड टू सॉर्ट इट आउट एज वेल, मतलब ये भी आपको करना पड़ेगा। इफ यू हैव मेड अ मैस, अगर आपने मैस बनाया है, ये सब यहाँ पे खराब किया है, रायता फैलाया है, You need to sort it out as well. आपको इसे sort out भी करना पड़ेगा। If you've made a mess, it's up to you to fix it. आपको fix भी करना पड़ेगा इसको। If you've made a mess, it's up to you to fix it. मतलब ये आपका ही काम है इसको fix करना। वो तो उसे मुंह तक नहीं लगाती, वो तो उसे मुंह तक नहीं लगाती। सोच कर देखो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, मीनिंग समझो इसका क्या है। वो उसे मुंह तक नहीं लगाती का मतलब क्या है कि वो है ना उसको भाव नहीं देती, वो उसको इग्नोर करती है, वो उसमें कोई रुचि नहीं दिखाती, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, है ना? ये मतलब है शी शोज नो इंटरेस्ट इन हिम, उसमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, उसे तो वो मुंह नहीं लगाती। शी शोज नो इंटरेस्ट इन हिम। शी कीप्स हिम एट आर्म्स लेंथ, दूर रखती हो बिल्कुल उसे। शी कीप्स हिम एट आर्म्स लेंथ मतलब वही हुआ, उससे दूर रखती है, उससे कोई लेना देना नहीं रखती, उसे मुंह नहीं लगाती। शी डजंट केयर अबाउट हिम, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हैं शी डजंट केयर अबाउट हिम, उसको कोई नहीं पड़ी। शी डजंट केयर अबाउट हिम। शी शोज नो इंटरेस्ट इन हिम। शी कीप्स हिम एट आर्म्स लेंथ। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो जब कोई गलती करता है और फिर मानता भी नहीं है, फिर बनता रहता है, एटीट्यूड दिखाता रहता है, घमंड करता है, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी,
तो इंग्लिश में कहेंगे द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ये एक प्रोवर्ब है, एक तरीके से किसी को ज्ञान देने के लिए हम बात बोल रहे होते हैं, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। लेकिन इस बात को आप हिंदी की इस बात के लिए नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोगों को, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और ऐसा बोल देते हैं द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। अरे नहीं भाई, पूरा सच जानो, पूरी इन्फॉर्मेशन पता करो पहले। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक इंग्लिश में एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब ये होता है कि एक इंसान जिसके अंदर खुद कोई अवगुण है वो उसी अवगुण के ऊपर किसी और को ज्ञान दे रहा है। जैसे कोई बहुत झूठ बोलता है, वो दूसरे को बोल रहा है झूठ मत बोला करो। तो इंग्लिश में उन्होंने किस तरीके से लगाया कि पॉट भी ब्लैक होता है और कैटल भी ब्लैक होती है, बल्कि कैटल तो पॉट से ज्यादा सुंदर होती है, और फिर भी पॉट कैटल को बोल रहा है कि तू ब्लैक है, ये नहीं देख रहा है कि वो खुद भी ब्लैक है। तो मतलब इसका यूज आप तब करो जब एक इंसान खुद कोई गलती कर रहा है, मतलब वो हिपोक्रेट है, वो खुद कोई गलती कर रहा है और दूसरे को उस गलती को करने से मना कर रहा है, तब हम कहेंगे द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। लेकिन हिंदी में जब हम ऐसा बोलते हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने भी कुछ गलत किया है। इसका मतलब है एक इंसान गलती कर रहा है और फिर घमंड दिखा रहा है। तो इसको हटाओ, ये नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? फर्स्ट मिस्टेक एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एरोगेंस। पहले तो मिस्टेक और उसके ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट एरोगेंस, घमंड। फर्स्ट अ मिस्टेक ऑन टॉप ऑफ दैट एरोगेंस, पहले तो गलती और उसके ऊपर से एरोगेंस, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कोई मुहावरा इंग्लिश में उसका इक्विवेलेंट मीनिंग रखने वाला है, तो मुझे लगता है ऐसे बोल देना चाहिए कि पहले तो गलती और उसके ऊपर से एरोगेंस, या फिर नॉट ओनली अ ब्लंडर बट ऑल्सो अ शो ऑफ एरोगेंस। ब्लंडर मतलब बड़ी गलती, यानी कि सिर्फ गलती ही नहीं, घमंड भी दिखाया जा रहा है। नॉट ओनली अ ब्लंडर बट ऑल्सो अ शो ऑफ एरोगेंस, तो कुछ ऐसे बोलेंगे। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक आपको तब बोलना है जब कोई इंसान किसी दूसरे में कमी निकाल रहा है, वो वाली कमी जो कमी उसमें खुद में है, तब कहेंगे वाओ द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। शायद हिंदी में जब ऐसा बोलते हैं ना, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, है ना, तो शायद उसके लिए इंग्लिश में ये बोला जा सकता है, क्योंकि हिंदी के उस मुहावरे का कुछ ऐसा मतलब है कि उसमें तो खुद ये गुण नहीं है, वो कैसे बोल रहा है इस बात को। तो उस तरह जब बोलना है ना, तब ये कहेंगे। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, उसमें नहीं कहेंगे। लौट के बुद्धू घर को आए, ये कहकर हम एक तरह का ना एक व्यू पॉइंट दे रहे हैं, अपना एक ज्ञान की बात बता रहे हैं लोगों को कि अक्सर ऐसा होता है कि बुद्धू जो होता है ना, लौट के घर आता है, मतलब उसके बाद में अकल आ जाती है उसको। तो इंग्लिश में कहेंगे अ फूल कम्स बैक वाइजर। ये मैं सोचना ये कोई इडियम है, कोई मुहावरा है इंग्लिश में, वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में इसको कुछ इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम एक ज्ञान दे रहे हैं कि जो बुद्धू होता है ना, आखिर में उसको अकल आई जाती है। अ फूल कम्स बैक वाइजर, और होशियार बन के वापस आता है। फिर वो एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आई एम टेलिंग यू द पॉसिबल वंस। द फूल इवेंचुअली लर्न्स एंड रिटर्न्स। जो बेवकूफ होता है वो आखिरकार सीख ही जाता है और वापस आ जाता है, मतलब सुधर जाता है। ही मेंस हिज वेज। हवा तेज हो गई है, छोटी सी बात है लेकिन क्या बोलेंगे आप इसको, हवा तेज हो गई है। तो इंग्लिश में बोलो द विंड हैज पिक्ड अप। द विंड हैज पिक्ड अप, पिक अप कर लिया है विंड ने, एकदम तेज हो गई है। अच्छा, इसको बिल्कुल कैजुअली, इसको बिल्कुल कैजुअली ऐसे भी कह सकते हैं, द विंड स्टार्टिंग टू ब्लो हार्डर, और हार्ड ब्लो कर रही है वो, और तेज तेज ब्लो कर रही है। या फिर इट हैज बिकम स्ट्रॉन्ग, इट्स बिगिनिंग टू ब्लो स्ट्रांगली, द विंड्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर। विंड और भी और स्ट्रांग होती जा रही है। अब ये मैं सोचना है कि यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस क्यों लगा दिया भाई, थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने का स्टाइल अलग होता है, हिंदी में अलग होता है। ये मैं सोचो कि मैं हिंदी को डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये सोचो मैं उस तरीके के व्यू पॉइंट को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर रहा हूँ बस। तो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं भाई, हवा तो अब तेज चलनी शुरू हो रही है, द विंड स्टार्टिंग टू ब्लो हार्डर, द विंड्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रांग होती जा रही है और बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है उसकी, हवा तेज हो रही है। बातों बातों में मेरा खाना जल गया। भाई औरतों की तो बड़ी आदत होती है बातें करने की, वैसे बातें तो सब करते हैं, बट फिर भी एक बार उनकी बातें शुरू हुई तो खाना जल रहा है, दूध जल रहा है, रोटी जल रही है, कभी कभी कुछ पता नहीं चलता। सो बातों बातों में मेरा खाना जल गया। आई गॉट कॉट अप इन टॉकिंग एंड माई फूड बर्न्ड। सो आई गॉट कॉट अप, मैं कॉट अप हो गई बातों में। किसी चीज़ में आप कॉट अप हैं, इसका मतलब आपको और कुछ सूझ नहीं रहा है और किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, आप उसी चीज़ में
एकदम इन्वॉल्व है, उसी चीज़ में ऑक्यूपाइड है, उसी चीज़ में आप खोए हुए हैं, ठीक है। सो आई गॉट कॉट अप, इंग्रोस्ड है आप उसमें, इन टॉकिंग एंड माई फूड बर्न्ड, मेरा खाना जल गया। आप ऐसे हिचकिचाते क्यों? खाना जल गया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आपको पता है जलना मतलब बर्न होता है। हाँ बिल्कुल, द फूड बर्न्ड, बस और कुछ नहीं आएगा अलग से कोई वर्ड निकल के, यही बोलना है, द फूड बर्न्ड, यही बोलो, यही बोलो, मीडिया के सामने यही बोलो, द फूड बर्न्ड। आई वॉज सो इन टू द कॉन्वर्सेशन दैट माई फूड बर्न्ड, मैं इतनी ज़्यादा बातों में थी कि खाना जल गया। आई वॉज सो इन टू द कॉन्वर्सेशन दैट माई फूड बर्न्ड, and I was just jokingly saying that anybody could get engrossed in talking, irrespective of man or women, right? So I was so into the conversation that my food burned. तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस फिर आपको मिलती रहेंगी और आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करते रहेंगे। तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।